का है, कहीं ना कहीं पूरे देश की बेटियों का है। तो क्या लगता है, उबाल मारता हुआ आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है क्या? ये मैम आंदोलन है ना, और ज्यादा तेज होता जा रहा है, कमजोर होता भी जा रहा है। अगर कमजोर होता जा रहा था आंदोलन ये, तो ये 6 बजे की खबरें ना फैलाई जाती। और ये रात के 2:30 बजे तक भी हमारे पास मैसेज इस चीज के आ रहे हैं कि ये अपनी कंप्लेंट वापस उठा ली है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जब कंप्लेंट हो रखी है, उसको एक्ट लग रखा है, एकदम से कैसे कंप्लेंट के ना मुड़ सकती है। पहले आया था इनकी उम्र नहीं है, इनके 2 साल बड़ी है, ये 2 साल के नाम जो नाबालिग है नहीं है, ये बालिग है। और तो ये तो आईटी सेल इतना मजबूत इन्होंने कर रखा है, ये सब तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे आंदोलन में और बढ़ चढ़ कर भी लोग, सारे जो देश के खिलाड़ी, सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और ये बिल्कुल जो भी हमारी अमित शाह जी से जो मीटिंग हुई है, उसमें भी यही बात रखी गई थी कि पहले गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी ना होकर न उन्होंने वो बात नहीं मानी, और तो उसके बाद में उसके नाम वापिस के नाम आ गए खिलाड़ी। बस इतनी सी बात थी जी। न्यूज रूम का रुख कर लेते, प्रशांत बने हुए हमारे साथ। प्रशांत, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, एक बड़ी बात अभी प्रभाकर मिश्रा ने भी कही कि गृह मंत्री से मुलाकात हो जाती है रेसलर्स की, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है, और कई तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लड़की बालिग है, नाबालिग है, अपनी स्टेटमेंट बदल रही है, वापस ले रही है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, और शायद यही वजह है कि तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं अभी। देखिए, ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी चीज चल रही है जो शायद वो पिक्चर ना हम तक पहुंच पा रही है, सही तस्वीर, और ना ही बाकी लोगों तक। ये दोनों तरफ से कंफ्यूजन है। ये बात सही है कि सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सभी के ऊपर एक दबाव था। जिस तरह से लगातार पहलवानों के पक्ष में, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड फेडरेशन ने जिस तरीके से कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, निपटारा किया जाना चाहिए, इसके बाद से लगातार सरकार के ऊपर एक प्रेशर है, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है। और उन सब के बीच में अचानक से गृह मंत्री अमित शाह के साथ में पहलवानों की मुलाकात होना, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि लड़की जो नाबालिग है उसकी उम्र ज्यादा है। उसके बाद गोंडा में एक सभा रखी गई थी जिसमें साधु संतों को बुलाया जाना था। अयोध्या में एक सभा रखी गई थी, अचानक से वो सभा कैंसिल हो जाती है ब्रजभूषण सिंह की। ये बताया जाता है कि वो दबाव है, और इसके बाद पुलिस की तरफ से ट्वीट आता है, उसके बाद फिर खंडन आता है। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया गया है, इन सब के पीछे कोई ना कोई एक पर्दे के पीछे का ऐसा खेल चल रहा है जो दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर हम तक वो खबरें ठीक तरीके से नहीं आ पा रही हैं। कहीं ना कहीं जो खाप चौधरियों की पंचायत हुई, उसमें बजरंग पूनिया का जाना, सूत्रों की माने तो वहां पर यह कहा गया पहलवानों की तरफ से, बजरंग पूनिया की तरफ से, कि अभी खाप जो है वो इस पर कोई निर्णय ना लें, हम अपने आप बताएंगे। उससे पहले देर रात में, आधी रात को मुलाकात कर आते हैं बजरंग पूनिया। खाप चौधरियों को क्या इसके बारे में पता था? तो कहीं ना उसके बाद फिर वहां पे ये कहा जाता, खबर मिलती है कि अंदर में खूब कहा सुनी हुई, एक दूसरे के बीच में कई सारी बातें हुई। उसके बाद अचानक से आता है कि रेलवे ज्वाइन कर दिया गया। ये रेलवे ज्वाइन करने के बाद आता है कि हम सत्याग्रह करते रहेंगे, रेलवे की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। पति की तरफ से बयान आता है, सत्यव्रत की तरफ से, कि नहीं हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन और बड़ा करेंगे। तो ये एक कदम आगे बढ़ना, 2 कदम पीछे हटना, ये जो कहानी है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो झोल है। और ये झोल जब तक या तो दिल्ली पुलिस आके क्लियर करे कि उसको जांच में क्या मिला है। पहलवान जिस तरह से डटे हुए थे जंतर मंतर पे, जंतर मंतर तो उठा के उनको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें जिस तरह से आगे आना चाहिए था, या खाप का जो समर्थन मिल रहा था, वो समर्थन के बीच में अचानक से पहलवानों का बोलना कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, अभी रुक जाइए, 9 तारीख का अल्टीमेटम देना, फिर अचानक से अपने आप को बैकफुट पे ले जाना। तो ये जो कहानी है कि एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम पीछे खींच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा पर्दे के पीछे जो अब तक खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और ये जब तक चीज निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पे ना ही पहलवान कुछ बोल रहे हैं और ना ही पुलिस की तरफ से। अब 164 का बयान दोबारा होता है,
तो दोबारा बयान हो रहा है। एक बयान हो चुका है 164 का, उसको बदला जा रहा है। डाउट ऑफ बेनिफिट जो है वो सीधे तौर पे आरोपी है उसके पक्ष में जाएगा, कानूनी तौर पे बात करें तो ये आखिर क्यों हो रही है ये चीजें। जिस बयान के ऊपर जब बयान दिया गया था तो बहुत सोच समझ के दिया गया होगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया था कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं पॉक्सो के तहत। एफआईआर जब पीड़िता का बयान होता है नाबालिग का, वो 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, 161 के बयान पुलिस ने दर्ज किए। फिर आखिर क्या वजह हो गई कि इस बयान के लिए दोबारा बयान देना पड़ा, आखिर उसमें क्या बदलाव किया गया, ये उस नाबालिग पहलवान की तरफ से अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं। मुकुल, क्या बोलेंगे आप? ये कुश्ती का कौन सा दांव है? एक कदम आगे बढ़ना और 2 कदम पीछे ले लेना? ये कुश्ती का दांव, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल प्रशांत, ये सवाल हम मुकुल से पूछ रहे हैं क्योंकि पूर्व रेसलर हैं, तो ये बखूबी बता पाएंगे कि ये कुश्ती का कौन सा दांव है। जैसा कि प्रशांत भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है कि रेसलर्स आगे आते हैं, 1 कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे ले लेते हैं। देखो, कुश्ती का जो दाव है वो कुश्ती पे ही जो पहलवान पर दाव मारने की कोशिश कर रही है, राजनीति के ऊपर हावी हो रही है, सरकार हैवी हो रही है, वो दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो पहलवान है ना, अपनी जगह पे है, और ये जो सच्चे इंसान है वो अपनी जगह बैठे हैं, लेकिन उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको चारों तरफ से दबाव है। वो जितना दबाव झेल रहे हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते कितना दबाव है। इस 1.5 महीने से, क्या जनवरी से लगा के आज तक, मतलब उनके ऊपर तरह तरह के मतलब चारों तरफ से घुमा फिरा के सब लोगों को मतलब के नाम एकदम से दबाने की कोशिश की जा रही है। एक एक आदमी को तोड़ा जा रहा है। ऐसे आंदोलन मतलब कैसे खत्म होगा? क्योंकि आंदोलन हमने जो किया है ना, वो सच्चाई की राह पे किया है, और जो हमारी लाखों जो देश की जो है बेटियां, उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए किया है। ये खाली एक बेटियों के लिए नहीं है, ये जो भी खेल में कितने भी खेल ये शोषण होते हैं, जो भी चीज होती है, तो एक बार इल्जाम लग जाता है शोषण का, तो मैं तो ये है कि फेडरेशन के अध्यक्ष ने उसी टाइम ही के नाम इस्तीफा दे देना चाहिए था। भाई ऐसा मतलब उसने क्या जिद पकड़ ली थी? अगर 1.5 महीने पहले, अभी टर्म पूरा हुआ है, अभी भी अपने हाथ पैर के नाम मार रहा है कि मैं दोबारा से अपने लड़के को बनवा दूं, या अपने दामाद को बनवा दूं, या लड़के के साले को बनवा दूं। मतलब कुश्ती को ऐसे मतलब जकड़ा रखा है कि कुश्ती को हमारा नुकसान हो रहा है। हाल फिलहाल इतने कंपटीशन है, अभी तो 2024 ओलंपिक भी है। मतलब ये जो पहलवानी के अखाड़े में होने चाहिए, ये लोगों के साथ यहाँ उनको राजनीति आती नहीं पहलवान को, पहली बात तो, और उनके साथ राजनीति नहीं हो रही है। उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, इसका कुछ नहीं निकलता। वो फिल्म अंदर जाकर कुछ और बातें होती है, बाहर कुछ और बातें बोलते हैं। ये बेचारे सीधे खाते होते हैं पहलवान, तो इन्होंने अपनी एक्सरसाइज से मतलब होता है। लेकिन पहली बार इन्होंने देखा है कि ऐसे भी होता है राजनीति में। आदमी बिल्कुल मरने में सेकना मजबूर हो जाता है, इतना दबाया जाता है। ये इन्होंने पहली बार फेस किया है। जी प्रभाकर, आपको क्या लगता है, अगर सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे आंदोलन को देखा जाए तो क्या दबाव और प्रेशर वाली बात सामने आ रही है? देखिए, कैंडल मार्च निकलता है, पंचायत लगती है, महापंचायत लगती है, समर्थन कहीं ना कहीं पूरे देश से मिल रहा है, क्योंकि जब भी बात देश की बेटियों की हो या फिर खिलाड़ियों की हो तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाती है। हर कोई राजनीति से परे, जो भी किसी का पॉलिटिकल व्यू हो उससे परे जाकर सोचता है, वो बात करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ऐसे सड़कों पर रोते हुए मायूस नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? कोई एक अदृश्य ताकत है जो कि पूरी ताकत से कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इस जंतर मंतर पर 28 की घटना अगर आपको याद हो, 28 की घटना जिस दिन पार्लियामेंट नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना था और जिस ढंग से पहलवान वहां से उस तरफ मार्च कर रहे थे और जिस ढंग से उनको डिटेन किया गया, उसके बाद जो तस्वीरें आई, उस तस्वीरों से बहुत कुछ बदला। इन महिला पहलवानों के प्रति और पहलवानों के प्रति देश में सिंपैथी आई, और वो जब तस्वीरें दुनिया भर में आई, उसके बाद से आपने देखा कि इंटरनेशनली वो हेडलाइंस जब बनी तो उसका एक इम्पैक्ट था। इसे माना जाना चाहिए कि इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद जब खिलाड़ियों ने ये घोषणा कर दी, पहलवानों ने, कि वो अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित कर देंगे, उसके बाद जो भावना का ज्वार था थोड़ा और आगे बढ़ा। और उसके बाद इसमें एंट्री होती है खाप पंचायत के चौधरियों की,
और खाप पंचायत के चौधरियों की जब एंट्री होती है और जगह जगह इन चौधरियों की सभा होती है, चाहे वो मुजफ्फरनगर का सोरम हो, चाहे वो चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र का हो या सोनीपत का हो, तो उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ चीजें हुई। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी कि साथ ही साथ जैसे जैसे ये आंदोलन, मैं इसको ऐसे समझता हूं कि शुरू में एक ये धरना प्रदर्शन था जो जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ियों के द्वारा पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे 28 के बाद ये धरना प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अब इसमें किसान संगठन और खाप चौधरी इसमें जब इन्वॉल्व हुए और ऐसी तस्वीरें आई कि देश भर में जगह जगह के लोगों के मन में सिंपैथी आ रही थी, तो यह आंदोलन का रूप जैसे जैसे लेने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद दूसरी तरफ की सारी चीजें शुरू होती हैं। और उसके बाद यह होती है कि लड़की जो इतने दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के दखल से एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें पॉक्सो का एफआईआर दर्ज हुआ कि लड़की नाबालिग थी, उसके बाद 1 महीने के बाद यह बताया जाता है कि वो लड़की नाबालिग नहीं दरअसल बालिग थी। और उसके बाद तस्वीरें आती हैं कि उसके बाद तस्वीरें आती है कि गृह मंत्री से मुलाकात हो जाती है, गुपचुप ढंग से मुलाकात होती है। और ये उस समय अनाउंस किया जाता है जब कुरुक्षेत्र में एक वो चल रही होती है, सभा चल रही होती है पहलवानों के पक्ष में। तो ये इनको ऐसे समझने की कोशिश अगर आप जब करेंगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि दोनों तरफ से दो चीजें चल रही हैं। इस केस को जो जांच एजेंसियां जो जांच करने वाली है वो भी अपनी रफ्तार में अपनी दिशा में चल रही हैं, वो पॉजिटिव चल रही हो या नेगेटिव चल रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए प्रभाकर, तो जाहिर तौर पर लगता है कि हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं था, कोशिश यही थी कि सूरत बदली जाए। बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। इस